इंजन एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा को गति में बदलती है। आज हम हर तरफ इंजन देखते हैं, गाड़ियों में, ट्रेनों में, जहाजों में और फैक्ट्रियों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? आधुनिक इंजन की कहानी 18वीं सदी में शुरू होती है, जब दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। उस समय लोगों को भारी काम करने के लिए एक शक्तिशाली मशीन की जरूरत थी। उन्हें कोयले की खदानों से पानी बाहर निकालने, फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक नए तरीके की तलाश थी। यहीं से इंजन के आविष्कार की रोमांचक यात्रा शुरू हुई, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले जो इंजन बनाए गए वे आज के इंजनों जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे बहुत बड़े, भारी और धीमे हुआ करते थे। इन शुरुआती इंजनों को चलाने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। यह विचार बहुत सरल था। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। यह भाप फैलती है और बहुत ज्यादा दबाव बनाती है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सोचा कि क्या इस दबाव का इस्तेमाल किसी मशीन को चलाने के लिए किया जा सकता है। इसी सोच ने पहले सफल इंजन को जन्म दिया, जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और एक नए युग की शुरुआत की। यह वह समय था जब इंसानी और जानवरों की ताकत की अपनी सीमाएं थीं। बड़े कारखानों और गहरी खदानों के लिए यह ताकत काफी नहीं थी। लोगों को एक ऐसे ऊर्जा स्रोत की जरूरत थी जो बिना थके लगातार काम कर सके। भाप इंजन इसी जरूरत का जवाब बनकर आया। यह एक ऐसी मशीन थी जो कोयले और पानी का इस्तेमाल करके भारी से भारी काम आसानी से कर सकती थी। इसने न केवल काम करने के तरीके को बदला, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके को भी बदल दिया। अब इंसान ऐसी मशीनों का सपना देख सकता था जो पहले नामुमकिन लगती थीं। 18वीं सदी की शुरुआत में थॉमस न्यूकोमेन नाम के एक अंग्रेज लोहार ने पहला व्यावहारिक भाप इंजन बनाया। उनका इंजन मुख्य रूप से कोयले की खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बहुत बड़ा और अक्षम था, मतलब ये बहुत ज्यादा कोयला जलाता था, लेकिन यह काम करता था। न्यूकोमेन के इंजन ने यह साबित कर दिया कि भाप की शक्ति का उपयोग करके उपयोगी काम किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी और इसने भविष्य के आविष्कारों के लिए दरवाजे खोल दिए। यहीं से इंजन के विकास की असली कहानी शुरू हुई, जो हमें आज की आधुनिक दुनिया तक ले आई। थॉमस न्यूकोमेन के इंजन ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश थी। स्कॉटलैंड के एक प्रतिभाशाली आविष्कारक जेम्स वॉट ने इस इंजन को और बेहतर बनाने का काम किया। वॉट ने देखा कि न्यूकोमेन का इंजन बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करता था, क्योंकि उसके सिलेंडर को बार बार गर्म और ठंडा करना पड़ता था। इस समस्या को हल करने के लिए वॉट ने 1765 में एक क्रांतिकारी विचार सोचा। उन्होंने एक अलग कंडेंसर बनाया जो सिलेंडर को हर समय गर्म रखता था। इस छोटे से बदलाव ने भाप इंजन को बहुत ज्यादा कुशल और शक्तिशाली बना दिया। जेम्स वॉट के सुधारों ने भाप इंजन को पूरी तरह से बदल दिया। अब यह इंजन सिर्फ खदानों से पानी निकालने तक ही सीमित नहीं रहा। वॉट ने इसे और विकसित किया ताकि यह पहियों को घुमा सके। इस नई क्षमता के कारण भाप इंजन का उपयोग कपड़ा मिलों, आटा चक्कियों और अन्य कारखानों में मशीनें चलाने के लिए किया जाने लगा। अब कारखानों को पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों के पास बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें कहीं भी बनाया जा सकता था जहां कोयला और पानी उपलब्ध हो। इसने औद्योगिक क्रांति को बहुत तेज गति दी और शहरों का विकास तेजी से होने लगा। भाप इंजन का सबसे बड़ा प्रभाव परिवहन के क्षेत्र में देखने को मिला। 19वीं सदी की शुरुआत में जॉर्ज स्टीफेंसन जैसे इंजीनियरों ने भाप इंजन का उपयोग करके पहली रेलगाड़ियां बनाई। ये लौह घोड़े जमीन पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भारी सामान और लोगों को ले जा सकते थे। इसने व्यापार और यात्रा में क्रांति ला दी। अब कच्चा माल आसानी से कारखानों तक पहुंचाया जा सकता था और तैयार माल बाजारों तक। लोग भी काम और घूमने फिरने के लिए दूर दूर तक यात्रा करने लगे। रेल लाइनों ने देशों को आपस में जोड़ दिया और दुनिया छोटी लगने लगी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, भाप की शक्ति ने समुद्र पर भी अपना दबदबा बनाया। भाप से चलने वाले जहाज, जिन्हें स्टीम शिप कहा जाता है, बनाए गए। ये जहाज हवा पर निर्भर नहीं थे, इसलिए वे किसी भी मौसम में और सीधी दिशा में यात्रा कर सकते थे। इससे समुद्री यात्रा बहुत तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और दुनिया के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के और करीब आ गए। इस तरह
भाप इंजन ने न केवल कारखानों को शक्ति दी, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों और सामानों की आवाजाही के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक नए प्रकार के इंजन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। भाप इंजन शक्तिशाली तो थे, लेकिन वे बहुत बड़े, भारी और शुरू होने में काफी समय लेते थे। उन्हें लगातार कोयला और पानी की जरूरत होती थी। आविष्कारक एक ऐसे इंजन का सपना देख रहे थे जो छोटा, हल्का और ज्यादा कुशल हो। यहीं से आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन का विचार आया। इस इंजन में ईंधन सीधे इंजन के अंदर एक सिलेंडर में जलता है, जिससे भाप बनाने की जरूरत खत्म हो जाती है। यह विचार नया नहीं था। 17वीं सदी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने बारूद का उपयोग करके ऐसा ही एक इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए। 19वीं सदी में इस विचार को हकीकत में बदलने की दौड़ शुरू हो गई। कई आविष्कारकों ने अलग अलग तरह के ईंधन और डिजाइन के साथ प्रयोग किए। 1876 में निकोलस ओटो ने पहला सफल 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन बनाया। यह इंजन गैस से चलता था और इसने भविष्य के सभी पेट्रोल इंजनों का आधार तैयार किया। इसके बाद 2 जर्मन इंजीनियरों कार्ल बेंज और गोटलिब डेमलर ने इस तकनीक को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ऑटो के डिजाइन को बेहतर बनाया और उसे छोटा और हल्का बनाया ताकि उसे वाहनों में इस्तेमाल किया जा सके। उनकी मेहनत ने दुनिया को पहली पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां दी। कार्ल बेंज को अक्सर पहली व्यावहारिक ऑटोमोबाइल का आविष्कारक माना जाता है। 1886 में उन्होंने अपनी 3 पहियों वाली मोटर गाड़ी का पेटेंट कराया, जो एक छोटे आंतरिक दहन इंजन से चलती थी। यह दुनिया की पहली गाड़ी थी जिसे शुरू से ही एक इंजन द्वारा चलाए जाने के लिए डिजाइन किया गया था। उसी समय गोटलिब डेमलर और उनके साथी विल्हेम मेबैक भी एक तेज गति वाले पेट्रोल इंजन पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1885 में दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बनाई और फिर 1886 में एक 4 पहियों वाली गाड़ी में अपना इंजन लगाया। इन शुरुआती आविष्कारों ने ऑटोमोबाइल युग की नींव रखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पेट्रोल इंजन हल्के कामों के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन भारी कामों के लिए अभी भी एक ज्यादा शक्तिशाली और कुशल इंजन की जरूरत थी। जहाजों, ट्रेनों और बड़ी मशीनों को चलाने के लिए एक ऐसे इंजन की तलाश थी जो सस्ता ईंधन इस्तेमाल करे और ज्यादा टॉर्क पैदा करे। जब आप हाईवे पर भारी ट्रक, समुद्र में जहाज या बिजली कटौती में जनरेटर देखते हैं, तो आप डीजल इंजन की ताकत देख रहे होते हैं। ये मशीनें आधुनिक युग की रीढ़ हैं जो भारी कामों के लिए जरूरी ताकत देती हैं। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग से फ्यूल जलाते हैं, जबकि डीजल इंजन हवा को इतना दबाता है कि उसमें डीजल खुद ब खुद जल उठता है। इसे कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं, जिससे डीजल इंजन को जबरदस्त टॉर्क मिलता है, यानी भारी लोड उठाने की ताकत। पेट्रोल इंजन हल्के और तेज होते हैं, जबकि डीजल इंजन मजबूत और टिकाऊ बनाए जाते हैं। इनकी बनावट, फ्यूल एफिशिएंसी और हाई टॉर्क इन्हें ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, मालगाड़ी और जहाजों के लिए आदर्श बनाती है। डीजल इंजन वे अनसुने हीरो हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इसकी खोज ने परिवहन, कृषि और ऊर्जा उत्पादन को बदल दिया। डीजल इंजन को समझना आधुनिक इंजीनियरिंग की नींव को समझना है। डीजल इंजन की शुरुआत जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल से हुई। वे थर्मोडायनामिक्स के प्रशंसक थे और स्टीम इंजन की अक्षमता से निराश थे। उनका सपना था ऐसा इंजन बनाना जिसमें इग्निशन के लिए स्पार्क की जरूरत न हो। उन्होंने हवा को इतना दबाने का विचार किया कि उसमें डीजल अपने आप जल उठे। 1892 में उन्होंने अपने इंजन के लिए पेटेंट लिया। शुरुआती प्रयोगों में धमाके हुए, लेकिन डीजल ने हार नहीं मानी। उन्होंने पाया कि भारी, कम शुद्ध तेल डीजल इस इंजन के लिए सबसे उपयुक्त है। 1897 में डीजल ने एक सफल प्रोटोटाइप दिखाया, जिसकी एफिशिएंसी उस समय के स्टीम इंजनों से दोगुनी थी। यह खोज उद्योग जगत में क्रांति ले आई। रुडोल्फ डीजल की लगन ने दुनिया को बदलने वाली तकनीक दी। डीजल इंजन के मुख्य हिस्से सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट मजबूत इंजीनियरिंग के नमूने हैं। पिस्टन की ऊपर नीचे की गति क्रैंकशाफ्ट के जरिए घुमावदार ताकत में बदलती है। सिलेंडर हेड में फ्यूल इंजेक्टर और वाल्व होते हैं जो हवा और फ्यूल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। फ्यूल सिस्टम डीजल को हाई प्रेशर पर इंजेक्टर तक पहुंचाता है, जिससे फ्यूल बारीक बूंदों में बदलता है। लुब्रिकेशन सिस्टम घर्षण कम करता है और कूलिंग सिस्टम इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। ये सहायक प्रणालियां इंजन की लंबी उम्र और भरोसेमंद काम के लिए जरूरी हैं।
डीजल इंजन की बनावट इसे भारी दबाव और तापमान झेलने के लिए आदर्श बनाती है। यही वजह है कि ये इंजन सबसे कठिन कामों में इस्तेमाल होते हैं। डीजल इंजन 4 चरणीय चक्र में काम करता है: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। पहले पिस्टन नीचे जाता है और ताज़ा हवा सिलेंडर में आती है। फिर हवा संपीड़ित होती है, तापमान बढ़ता है और डीजल फ्यूल इंजेक्ट होते ही खुद ब खुद जल उठता है, जिससे पिस्टन नीचे धकेला जाता है। अंत में जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं और चक्र दोहराया जाता है। यही प्रक्रिया इंजन को ताकत देती है। डीजल इंजन की सबसे बड़ी खूबी है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और हाई टॉर्क, जिससे ट्रक, ट्रेन, जहाज और भारी मशीनें चलती हैं। खेती, कंस्ट्रक्शन और पावर जनरेशन में भी इनका बड़ा योगदान है। लेकिन डीजल इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर पर्यावरण के लिए चुनौती हैं। इन्हें कम करने के लिए डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स और SCR सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हाई प्रेशर, फ्यूल इंजेक्शन और टर्बोचार्जर्स ने इन्हें और एफिशिएंट और क्लीन बनाया है। बायोफ्यूल्स और रिन्यूएबल डीजल भी भविष्य के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। डीजल इंजन ताकत और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन की मिसाल बन रहे हैं। रुडोल्फ डीजल की खोज ने ट्रांसपोर्ट, खेती और उद्योग को बदल दिया। हाई कंप्रेशन और मजबूत निर्माण ने इसे टिकाऊ और ताकतवर बनाया। पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद डीजल इंजन ने खुद को लगातार बेहतर किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइड्रोजन जैसे विकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन भारी कामों के लिए डीजल अभी भी जरूरी है। बायोफ्यूल्स और नई तकनीकें इसे और टिकाऊ बना रही हैं। डीजल इंजन की विरासत हमारे हाईवे, रेलवे और खेतों में जिंदा है। यह तकनीक आने वाले वर्षों तक उद्योग का दिल बनी रहेगी।